हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वी लुकअप फार्मूले के ऊपर है। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये फार्मूला हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम इससे डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तरह तरह के फार्मूलाज हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन मल्टीपल जॉनरास। जिस तरह हमारे पास फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं, लॉजिकल फार्मूलाज हैं, टेक्स्ट फार्मूलाज हैं, डेट एंड टाइम के फार्मूलाज हैं, लुकअप एंड रेफरेंस फार्मूलाज हैं और इस तरह दूसरे किस्म के भी फार्मूलाज हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वी लुकअप के ऊपर, और वी लुकअप आता है लुकअप एंड रेफरेंस फार्मूलाज की लिस्ट में से एक फार्मूला है वी लुकअप। अच्छा, वी लुकअप फार्मूला का जो ऑब्जेक्टिव है, इससे हम क्या अचीव करते हैं, हम हमें ये किस चीज़ में हेल्प करता है, तो हम वो पढ़ लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड एनी इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल विच इज़ अवेलेबल ऑन अनदर शीट और डेटा सेट। इसका मकसद जो होता है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को निकालना, किसके लिए? किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, मतलब किसी भी एक कोई चीज़ है, कोई भी एक नंबर है, उसके बारे में अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। हम देखेंगे कि हम किस तरह इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि विच इज़ अवेलेबल ऑन अनदर शीट और डेटा सेट। तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो हमें किसी भी चीज़ के बारे में चाहिए वो कहीं और पड़ी हुई है, वो उस शीट में नहीं है, वो उस जगह नहीं है जहाँ वो नंबर है या कोई इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं दूसरी जगह पे पड़ी हुई, किसी दूसरी शीट में पड़ी हुई। और वी लुकअप फार्मूला हमारी हेल्प करेगा उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से लेके इस वाली शीट में लाने के लिए। इसलिए हम वी लुकअप फार्मूला यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल अब हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि नेम ऑफ फ्रूट्स लिखे हुए हैं और क्वांटिटी लिखी हुई है। ये जो क्वांटिटी है इसके ऊपर वी लुकअप फार्मूला मैंने लगाया हुआ है, लेकिन हम इसको हटा देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं किसी और शीट से यहाँ लेके आया हूँ और वी लुकअप फार्मूले को यूज़ करके हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम वी लुकअप फार्मूला को लगाएंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आएंगे। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी, मतलब दूसरी जो शीट है हमारे पास, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास दो शीट्स हैं, एक शीट 1 है और एक शीट 2 है। शीट 2 के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वहाँ नेम ऑफ फ्रूट्स भी है और उनकी क्वांटिटी भी है, ठीक है। लेकिन शीट 1 के अंदर जो है हमारे पास सिर्फ नेम ऑफ फ्रूट्स है। अच्छा जी, अब जो है ना हम वी लुकअप फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इस शीट के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ फ्रूट्स का एक कॉलम है और एक क्वांटिटी का एक कॉलम है जो कि एम्प्टी है। अब हमें ये तलाश करना है कि एप्पल की कितनी क्वांटिटी है, बनाना की कितनी क्वांटिटी है, ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी है, स्ट्रॉबेरी की कितनी क्वांटिटी है। और इस फ्रूट्स की जो डिटेल है वो इस शीट पे नहीं है, वो एक अगली शीट पे। तो इसीलिए हम वी लुकअप को इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो है नेम ऑफ फ्रूट्स। जो वी लुकअप फार्मूला है वो फ्रूट्स का नेम को एज अ रेफरेंस यूज़ करेगा और उसकी क्वांटिटी दूसरी शीट से शीट 1 पे लेके आएगा। तो हम वी लुकअप फार्मूले को अब हम इनपुट करते हैं। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले वी हैव टू गिव इज इक्वल टू साइन एंड देन वी विल राइट वी लुकअप। अच्छा, वी लुकअप फार्मूले में नंबर 1 चीज़ वो हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है लुकअप वैल्यू। वो कह रहा है कि कौन सी वैल्यू है जो आप मुझसे लुकअप करवाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ जो आप मुझसे ढूंढवाना चाहते हैं। तो मैं तो ये नेम ऑफ फ्रूट ढूंढवाना चाहता हूँ, एप्पल। उसके बाद जो है वो कॉमा, इसके बाद जो है वो हमें कह रहा है कि टेबल एरे। टेबल एरे मतलब आप ये जो आपने लुकअप वैल्यू मुझे दी है, मतलब एप्पल जो मैंने इस फार्मूले को दी है, ये आप मुझे किस टेबल में ढूंढना चाहते हैं, किस टेबल में आप ये चाहते हैं कि मैं ये लफ्ज़ ढूंढूं। तो मैं शीट 2 पे गया और मैंने उसको रेफरेंस दिया कि यार मैं जो हूँ ना वो इस पूरे टेबल में ये वैल्यू ढूंढना चाहता हूँ। अच्छा, ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मैंने एक सेल के ऊपर कर्सर रखा और फिर मैं जस्ट इसको माउस से नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। आप इसको कीबोर्ड से भी दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया और मैं फिर दोबारा से अब इसको दूंगा कॉमा। अब भी मुझसे तीसरी चीज़, जो चीज़ें जो वैल्यूज़ में इसको दिए जा रहा हूँ उसको ब्लू किए जा रहा है। अच्छा, अभी मुझसे कह रहा है कि आप मुझे बताएं कि कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा आपका, आप कौन से कॉलम में, जो आपने मुझे टेबल का रेफरेंस दिया है अभी कि इस टेबल में ढूंढो, इसमें से कौन सा कॉलम नंबर से आप इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं। तो मेरे पास नेम ऑफ फ्रूट्स तो हैं, मैं तो क्वांटिटी की मुझे का नंबर तलाश करना है। तो मैं, और वो है कॉलम नंबर 2 में इस टेबल के। तो मैं उसको बोलूँगा कि यार कॉलम नंबर 2 जो है वो मुझे उससे इन्फॉर्मेशन निकाल के दो।
फिर मैं दोबारा से कॉमा डालूंगा। आखिरी चीज़ जो रह गई है वो कह रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि एग्जैक्ट मैच आप चाहते हैं कि मैं वो ढूंढूं, मतलब एग्जैक्टली मैं एप्पल को दूसरी टेबल में ढूंढूं और मैं देखूं कि अगर एप्पल है तो ही मैं आपको वो ला के दूँ क्वांटिटी, या आप उस जैसा कोई सिमिलर वर्ड हो तो भी मैं आपको ला दूँ। मुझे तो एग्जैक्ट मैच चाहिए, तभी मैं इसको क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। जब मैंने फार्मूला स्टार्ट किया था तो वीलो का बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया था, अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। अब मेरा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। आई विल जस्ट प्रेस एंटर। अच्छा, एंटर जैसे ही प्रेस किया वो हमें शीट 1 पे ले गया और उसने दूसरे वाली शीट से हमें क्वांटिटी की फिगर ला के दे दी। अब इसी तरह हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम हर सेल के ऊपर बनाना के लिए अलग फार्मूला लिखें, ऑरेंज के लिए अलग लिखें और स्ट्रॉबेरी के लिए अलग लिखें, या फिर हम जस्ट ये फार्मूला कॉपी कर दें, कंट्रोल सी दबा के कॉपी करके ये फार्मूला हम पेस्ट कर दें सारे सेल्स पे, तो वो रेफरेंस लेगा हर सेल पे जो भी उधर नेम ऑफ फ्रूट लिखा हुआ है और उसको दूसरी शीट में ढूंढेगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एप्पल की 2, बनाना की 5, ऑरेंज की 3, स्ट्रॉबेरी की 8। अब हम दूसरी शीट पे जाके एक बार देख लेते हैं, जैसे एप्पल की यहाँ 2 ही है, हाँ इस शीट में भी 2 ही है, बनाना की 5 है और इस शीट में भी 5 ही है, तो हमारे पास वैल्यूज़ बिल्कुल सही आ गई हैं। इसी तरह हम वी लुकअप को फार्मूला यूज़ करके हम दूसरी शीट से एक रेफरेंस के थ्रू दूसरी इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो में वी लुकअप फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, एंड नाउ यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस एंड यूज़ इट इन योर प्रोफेशनल लाइफ। एंड बेस्ट ऑफ लक अंटिल नेक्स्ट टाइम, एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू एक्सेल फार्मूले के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।